हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। क्या बोला है कि अ फोर्स F इज इक्वल टू V क्रॉस A इज एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड A इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास m है और कोई वेक्टर A है जो कि कौन से डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये वो A वेक्टर मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना, A वेक्टर, ध्यान देना A वेक्टर, ये वेलोसिटी नहीं बनाया हूँ मैं। ठीक है ना, A वेक्टर है ये जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल m है तो इसका मास अगर m है तो एक नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी इस पर, है ना भाई। तो मैं इसकी एफबीडी में नीचे की तरफ एक mg नाम का फोर्स बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन एडिशन टू द ग्रेविटी एक और फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, v क्रॉस ए। ठीक है ना, v क्रॉस ए। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। विथ वॉट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो भाई अपने को उस पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने का क्या मतलब हुआ कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। भाई नेट फोर्स जीरो होगा तो ही एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो F है वो किसको बैलेंस कर जाए, इस mg वेक्टर को बैलेंस कर जाए। ठीक है ना, ये जो फोर्स ग्रेविटी का फोर्स है उसको अगर ये F बैलेंस कर जाए तो मेरा काम चल जाएगा। इसका मतलब जो नेट फोर्स है F क्रॉस V, नेट नहीं, जो फोर्स है F क्रॉस V ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है मेरा जिसकी वैल्यू है V क्रॉस B, वो जो है किसके बराबर आना चाहिए, mg j कैप के आना चाहिए बराबर। ठीक है ना भाई। अब ऐसा कैसे हो भाई, ठीक है ना, यही क्वेश्चन में पूछा है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड द पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट ऐसा हो, कैसा हो कि ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेता हूँ खट से, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वो सुनना ध्यान से। पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता है कि F इज इक्वल टू V क्रॉस B है अगर, तो मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो A वेक्टर है, अरे यार ये A है, सॉरी ये B लिखा गया है ना, A है ये। ठीक है, मान लेता हूँ कि A वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी VA साइन ऑफ थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना भाई, पता होना चाहिए आपको। ये हो गया mg, तो इससे V की वैल्यू क्या आई, mg अपॉन A साइन थीटा। अब सोचो V की इससे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, है ना, मिनिमम स्पीड की बात की है। तो मिनिमम स्पीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इस साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा, है ना। तो mg अपॉन A, यानी कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, mg अपॉन A। तो आंसर तो आ गया भाई, आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं। पर ऐसा कब हुआ, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अपन वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू तो निकाल दी है, लेकिन मैं पूछूं कि कौन सी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो आप क्या बताओगे। समझना बात को। मेरे को V क्रॉस A का जो प्रोडक्ट है, V क्रॉस A की जो वैल्यू है वो कहाँ चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई A वेक्टर मैं कहाँ लिया हूँ, लेफ्ट साइड में लिया हूँ, है ना भाई। अब सोचो अगर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, भाई A वेक्टर कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। और अगर V वेक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो एक V क्रॉस A का प्रोडक्ट कभी भी वर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि V और A अगर है, ठीक है ना, अगर कोई फोर्स F है जिसकी वैल्यू V क्रॉस A है, तो जो फोर्स है, जो इसका प्रोडक्ट है, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना भाई। अब इस प्रोडक्ट का जो ये प्रोडक्ट अपने को कहाँ पर चाहिए, इसकी डायरेक्शन अपने को कहाँ चाहिए, प्लस y एक्सिस में चाहिए, यानी कि वर्टिकल में चाहिए। यानी कि A और V दोनों कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल होगी, ये बात फिक्स हो गई। अब हॉरिजॉन्टल की एक डायरेक्शन नहीं होती, बहुत सारी होती। ठीक है ना, जैसे मैं
इन सबको रब कर देता हूँ, है ना, इसका कोई काम नहीं है। जैसे मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाऊँ, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं, ये समझ लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है ना, टेबल है ये जो कि ज़मीन में रखा हुआ है। अब ये कोई पार्टिकल है, ये कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन कौन सी होगी, ये भी 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 होगी, ये सारी की सारी कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब सवाल क्या है कि हमें जो वेलोसिटी हम जिस पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए ये बताना है। तो सोचो भाई, ये डायरेक्शन होगी -k, यानी कि ये वाली डायरेक्शन v। अब करके देख लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। -k मतलब क्या हुआ, इनटू द बोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड XYZ क्या होता है, जनरली स्टैंडर्ड तो नहीं, ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है। इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, यानी कि इनटू द जो बोर्ड है, इनटू द बोर्ड क्या मानी जाती है, -z मानी जाती है। ठीक है, तो v वेलोसिटी को अगर मैं बोर्ड के इनटू द बोर्ड रखूँगा तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। और भाई क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देख लो, मतलब जो इसका राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो, v क्रॉस a करोगे तो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको कहाँ प्रोजेक्ट करना है इस पार्टिकल को, इनटू द बोर्ड। ठीक है ना। कितनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करना है, mg/a। इस केस में ये जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, मिनिमम की बात क्यों किया है, मिनिमम की बात क्यों किया है ये समझते हैं। इस डायग्राम पे आओ, इस डायग्राम पे, है ना। सपोज करो अभी मैं कौन सा आंसर निकाला हूँ, ये मेरा a वेक्टर है ना, और मैं वेलोसिटी को कहाँ प्रोजेक्ट किया, ये v, है ना, और ये एंगल था 90 डिग्री। अब सोचो अगर मैं इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट ना करके इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और ये पूरा एंगल थीटा है मान लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो। ये जो वाली जो एक्सिस है वो -k एक्सिस है ना, और ये -x एक्सिस है, ध्यान रखना, ये -k है, मतलब -k हो गया तो ये -i हो गया। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, लेकिन मैं अभी कहाँ प्रोजेक्ट किया हूँ, ये हॉरिजॉन्टल तो है ना, ये मेरी x एक्सिस है, x एक्सिस और -z एक्सिस के बीच में कहीं पर मैं इसको प्रोजेक्ट किया हूँ, ये वेलोसिटी वेक्टर। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा होता तो भी इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ आता, ऊपर की तरफ आता। करके देख लो भाई, v हॉरिजॉन्टल वेक्टर हुआ, क्रॉस v क्रॉस a ऊपर की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा देखना, अगर मैं इस केस में मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या चाहिए मेरे को, va साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, तभी जो है नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो इस केस में v की वैल्यू क्या आई, mg/a साइन थीटा आई ना भाई। अब सोचो यार, अब साइन थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। ठीक है ना, ये जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी, यानी कि v की वैल्यू क्या आएगी, mg/a से कुछ बड़ी आएगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी को आप इसके अलावा कहीं पर भी रखते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो आपका वेलोसिटी है वो आपको mg/a से ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर आपको mg को बैलेंस करना है तो। ठीक है ना। यानी कि इसी डायरेक्शन में जो है मिनिमम वेलोसिटी काम करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो कम से कम वेलोसिटी यानी कि मिनिमम वेलोसिटी में भी mg फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में भाई, इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो बहुत आएंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, जहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो उसका जो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, QV क्रॉस B। वहाँ पर इस टाइप की एनालिसिस बहुत काम आती है। और इनफैक्ट उसी मैग्नेटिक फोर्स वाला जो चैप्टर है, जो कि अपन क्लास 12th में आएंगे देखेंगे,
उसी का बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना जो मैं समझाया उसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, सब कुछ वापस रिपीट होने वाला है बाद में क्लास 12th में, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो जहाँ पर मैं आंसर निकाल दिया था शुरू में ही mg/a, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आगे आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में तो बहुत अच्छी फील आएगी, ठीक है ना। उस समय चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को याद कर लेना, फिर से इस वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है ना। तो ठीक है, काफ़ी बोल लिया अपन इस वीडियो में, तो अब चलते हैं, बाय।